कहते हैं समुंदर सिर्फ मछलियों का घर नहीं होता है, कुछ ऐसी रूह भी होती हैं जो अंधेरे रातों में शिकार ढूंढती है, और जो भी उनकी आवाज़ सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी एक ऐसे ही मछुआरे की है जिसने लालच में आकर एक ऐसी चीज को छेड़ दिया जो इंसान नहीं थी। कई दिनों से बिरजू एक मछली नहीं पकड़ पा रहा था। घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। आधी रात के करीब हाथ में अपनी पुरानी मछली पकड़ने वाली टोल लेकर वो अकेले समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र के पास इतना सन्नाटा था कि सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। बिरजू धीरे से बोला, आज चाहे कुछ भी हो जाए, बिना मछली पकड़े घर नहीं लौटूंगा। उसने डोर समुद्र में डाली और किनारे बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ घंटों बाद पानी में अचानक बुलबुले उठने लगे। बिरजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिरजू खुशी से बोला, आ गई मछली। लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने दूर पानी में कुछ चमकता हुआ देखा, जैसी कोई बड़ी मछली पानी के अंदर तैर रही हो। बिरजू ने जल्दी से डोर वापस खींची और भी दूर गहरे पानी में फेंक दी। इस बार उसको महसूस हुआ कि डोर में कुछ बहुत भारी फंस गया है। वो जोर लगाकर डोर खींचने लगा। डोर इतनी भारी हो गई थी कि बिरजू के हाथ भी कांपने लगे। पसीना उसके चेहरे से टपकने लगा। अचानक डोर झटके से टूट गई और बिरजू जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डरते हुए बोला, ये मछली नहीं हो सकती। तभी समुंदर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। बिरजू का गला सूख गया। कौन है वह? जैसे ही वो बोला, पानी बिल्कुल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे। बिरजू ने डर के मारे एक पत्थर पानी में फेंका और पत्थर फेंकते ही उसकी आंख खुली की खुली रह गई। पानी के अंदर से एक सफेद चेहरा धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जिसका लंबा गला, बड़े काली आंखें और आधा शरीर मछली का। बिरजू का पूरा शरीर उसको देखकर कांप गया। वो पीछे हटने लगा। तभी एक भयानक आवाज गूंजने लगी। बिरजू डर के मारे वहीं खड़े गए खड़े जम गया। वो चीज अब पूरी तरह पानी से बाहर आ रही थी। एक खूबसूरत लेकिन डरावनी जल परी उसकी आंखें सीधी बिरजू को घूर रही थी। बिरजू हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? लेकिन जवाब देने की बजाय वो फिर से पानी के अंदर चली गई। अब बिरजू के अंदर का डर धीरे धीरे लालच में बदल गया। उसने मन में सोचा, अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बिरजू हिम्मत करके पानी के अंदर चला गया। उसे नहीं पता था कि वो जल परी को पकड़ने नहीं जा रहा था, बल्कि जल परी उसे अपने पास बुला रही थी। जैसे जैसे बिरजू पानी में आगे बढ़ता गया, समुंदर और गहरा होता गया। अब उसके आसपास सिर्फ अंधेरा ही था। फिर अचानक उसकी चारों तरफ बुलबुले उठने लगे। बिरजू घबरा गया और वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। बिरजू जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसकी रूह कांप उठी। जल परी उसके पैर पकड़कर पानी के अंदर खींचने लगी। बिरजू पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा,
लेकिन तभी जल परी उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा अब और भी खौफनाक हो चुका था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। वो धीरे से बोली, तुम इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारी जान लेते हो। अब तुम्हें भी मौत का दर्द एहसास होगा। बिरजू रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो। जल परी उसको रोता देखकर हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे समुद्र में गूंज उठी। धीरे धीरे बिरजू पानी के अंदर डूबने लगा। उसकी सांस रुक गई। आखिरी बार जैसे ही उसने सामने देखा तो जल परी का चेहरा बदल गया था। अब वो कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक मरी हुई लड़की की आत्मा थी, जिसे सालों पहले मछुआरों ने मारकर समुद्र में फेंक दिया था। कुछ ही पलों में बिरजू की सांसें हमेशा के लिए रुक गई और जल परी अंधेरे पानी में गायब हो गई। सुबह होने से पहले बिरजू का भाई चक्कू उसे ढूंढता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि बिरजू का सारा सामान वहीं पड़ा है, लेकिन बिरजू कहीं नहीं था। चक्कू डरते हुए पानी के पास गया। तभी पानी के अंदर से बिरजू की लाश धीरे धीरे तैरती हुई बाहर आ गई। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मौत से पहले उसने कोई बहुत ही डरावनी चीज देखी हो। चक्कू चीख मारकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके कान के पास एक धीमी आवाज सुनाई थी, अब तुम्हारी बारी है। जग्गू ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ समुद्र की लहरों में एक आधी औरत और आधी मछली का साया दिखा। उसको देखते ही वो भी पानी के अंदर गायब हो गया। क्या आपको लगता है कि जल परी सिर्फ एक कहानी है, या सच में समुद्र की गहराइयों में आज भी कोई ऐसी रूह मौजूद है? अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप बिरजू की जगह होते तो क्या आप उस जल परी के पीछे जाते?